नमस्कार। हर महाकाव्य का एक अंत होता है, लेकिन रामायण का अंतिम अध्याय सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये कर्तव्य, प्रेम और एक दिल को झकझोर देने वाले बलिदान की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो चलिए इस मार्मिक यात्रा के अंत को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी आता ही है। और रामायण का ये अंतिम अध्याय हमें इसी दुविधा की गहराइयों में ले जाता है, जहाँ एक राजा के एक फैसले पर पूरे साम्राज्य का भविष्य टिका था। तो कहानी का ये पड़ाव हमें एक बहुत बड़े बलिदान की तरफ ले जाता है। ये कहानी है माँ सीता के त्याग की, एक ऐसा फैसला जिसने इस महागाथा की दिशा ही बदल कर रख दी। सोचिए कितना मुश्किल फैसला रहा होगा वो फैसला था जहां व्यक्तिगत प्रेम पर राजधर्म यानी एक राजा का कर्तव्य भारी पड़ गया। अपनी प्रजा की आवाज का मान रखने के लिए प्रभु श्री राम को ये असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी। अपनी ही पत्नी को सीता को एक बार फिर वनवास भेजने का कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन देखिए, दुख के इन्हीं बादलों के बीच से उम्मीद की एक किरण भी निकलती है। कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक ऐसी शुरुआत होती है जहां दो नन्हे राजकुमारों का जन्म होता है आश्रम के शांत माहौल में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वो सिर्फ एक रहने की जगह नहीं थी, समझिए वो ज्ञान और धर्म का एक जीता जागता केंद्र था। और यहीं प्रकृति की गोद में माँ सीता को वो सुकून मिला, वो शांति मिली जो शायद राजमहल की दीवारों में कहीं खो सी गई थी। और इसी पवित्र आश्रम में जन्म हुआ दो जुड़वा राजकुमारों का, लव और कुश। वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो अयोध्या के राजकुमार हैं, प्रभु श्री राम के पुत्र हैं। लेकिन नियति तो उन्हें एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी। और अब कहानी में नियति अपना खेल खेलना शुरू करती है। अयोध्या में एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी हो रही है, पर किसी को क्या पता था कि यही यज्ञ अनजाने में एक पिता को उसी के बेटों के खिलाफ युद्ध के मैदान में खड़ा कर देगा। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अब ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था, ये एक चक्रवर्ती सम्राट की शक्ति, उसके धर्म और उसकी संप्रभुता की सबसे बड़ी घोषणा थी। और इस पूरे यज्ञ का केंद्र था एक पवित्र घोड़ा, एक ऐसा घोड़ा जिसे रोकने की या उसे चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। तो वो घोड़ा अयोध्या से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। एक के बाद एक राज्य, सब उसके सामने नतमस्तक हो गए। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब वो घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास वाले शांत जंगल में पहुंचा, तो नियति ने उसके सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। और जानते हैं, इस अजेय घोड़े को रोकने का साहस किसने किया? किसी बड़े राजा या योद्धा ने नहीं, बल्कि दो किशोर बालकों ने, लव और कुश। और उनके इसी एक कदम से एक बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत हो गई। अब इस युद्ध की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, दोनों ही पक्ष एक दूसरे की असलियत से अनजान थे। एक तरफ थी अयोध्या की विशाल सेना, जो अपने राजा के सम्मान के लिए लड़ रही थी, और सेना का नेतृत्व कर रहे थे एक पिता। और दूसरी तरफ थे दो वीर बालक, जो अपने ही पिता को चुनौती दे रहे थे। जब बड़े बड़े योद्धा हार गए, जब शस्त्र काम नहीं आए और पराक्रम बराबरी पर आकर रुक गया, तब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंची। अब इस युद्ध का अंत किसी की हार जीत से नहीं, बल्कि सत्य के उजाले से होना था। और इस विनाश को रोकने के लिए, इस भ्रम को तोड़ने के लिए स्वयं महर्षि वाल्मीकि आगे आए। वो सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, वो तो इस पूरे महागाथा के रचयिता थे। वो सत्य के संरक्षक थे, और अब वो नियति के इस उलझे हुए धागे को सुलझाने आए थे। और फिर वो पल आया जब पूरे युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। महर्षि वाल्मीकि ने उस सच को उजागर किया जिसे कोई नहीं जानता था, कि लव और कुश कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान राम और रानी सीता के पुत्र हैं। बस सत्य की इस एक किरण ने अज्ञान के सारे अंधेरे को चीर दिया, और एक पिता अपने ही बेटों के सामने निःशब्द खड़ा था। परिवार तो मिल गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब कथा अपने सबसे भावुक, सबसे मार्मिक पड़ाव पर पहुंचती है। ये समय है अंतिम विदाई का, वो विदाई जो इस महाकाव्य को उसके समापन तक ले जाएगी। एक बार फिर समाज ने मां सीता से उनकी पवित्रता का सबूत मांगा, और इस अंतिम परीक्षा के सामने उन्होंने वो फैसला लिया
जो किसी भी अग्नि परीक्षा से कहीं बढ़कर था। एक ऐसा फैसला जो उनके आत्मसम्मान और उनके सत्य की अंतिम गवाही बना। और उन्होंने भरी सभा में बस एक ही प्रार्थना की, हे धरती माँ, यदि मैं सच्ची रही हूं तो मुझे अपनी शरण में ले लो। और बस जिस धरती से उनका जन्म हुआ था उसी की गोद में वो हमेशा के लिए समा गई। उनकी ये यात्रा यहीं पूरी हुई और उनका आत्मसम्मान अमर हो गया। अब पृथ्वी पर अपने अवतार के सभी कर्तव्य पूरे करने के बाद, राजपाट, लव और कुश को सौंपने के बाद, प्रभु श्री राम अपने भाइयों और अपनी प्रजा के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंचे और वहीं उस पवित्र जल में प्रवेश करके उन्होंने अपने मानव रूप का त्याग किया और अपने परम धाम वैकुंठ को लौट गए। इस तरह उनके अवतार का उद्देश्य पूरा हुआ। रामायण का ये अंतिम अध्याय हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि महान कहानियों का अंत अक्सर एक बड़े त्याग और सत्य के उजाले के साथ होता है। ये हमें एक गहरा सबक तो देता है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ जाता है। क्या कर्तव्य की वेदी पर प्रेम का बलिदान दे देना ही धर्म का अंतिम सत्य है? इसी सवाल के साथ ये महाकाव्य तो समाप्त हो जाता है, पर इसकी शिक्षाएं वो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहती हैं।